राम जी। ये तो अंबेडकर गुरुजी की आवाज है। ओ राम जी। क्या बात है गुरुजी, सब ठीक तो है ना? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। अरे चप्पल की तरफ क्या देख रहे हो राम जी, टूट गई है। मैं तो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था सिलवाने के लिए, तो पता चला कि आप लोग भी जूता चप्पल की दुकान खोल रहे हैं, तो इधर आ गया। लो, आ गए पहले ग्राहक। अब दुकान का उद्घाटन हो जाएगा। आनंद, गुरुजी की चप्पल सिल दो। हमारे अहोभाग्य गुरुजी, हम तो अभी दुकान के उद्घाटन के बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई ग्राहक नहीं था। आपके जैसे ग्राहक से शुरुआत करेंगे, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? हाँ और क्या, अब गुरुजी के शुभ हाथों से उद्घाटन करते हैं दुकान का। चलो आज मैं सबके लिए कुछ मीठा बनाती हूँ। भीम, जाकर दुकान से गुड़ लेकर आ। भैया इसे थोड़े पैसे दे दो ना। भीम जल्दी आना। हाँ आया। लाइए गुरुजी। हाँ चलिए। बाला, तू बेटा एक काम कर, दुकान के लिए पानी लेते हुए जा। और रानी बेटा तू रसोई में जाके मीठा बनाने की तैयारी कर, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। चल। तो फिर क्या फैसला हुआ बाजा बजाना सीखने पर? बाला, मैं बाजा बजाना नहीं सीख सकती क्योंकि मेरे पति ने मुझे बाजा सीखने से मना कर दिया। जानता था, वैसे भी लड़कियां कहाँ बाजा बजाती है। अगर तुम जानते थे कि लड़कियां बाजा नहीं बजा सकती तो क्यों कहा कि तुम मुझे बाजा बजाना सिखाओगे और सीखने पर अपने साथ मुझे बाजा बजाने के लिए ले चलोगे? तो शौक के लिए सीख लीजिए। नहीं, अब जब उससे पैसे कमा ही नहीं सकती तो क्या शौक और क्या सीखना। वैसे भी मेरे पति को अच्छा नहीं लगेगा। जानता था कि आप भले ही कितना भी अच्छा बाजा बजा लें, आपको कोई काम नहीं देगा। बस तैयार इसलिए हो गया क्योंकि मेरे मन में लालच आ गया था। लालच इस बात का कि इसी बहाने आप मुझसे मिलेंगी, मुझसे बात करेंगी, मेरे साथ वक्त बिताएंगी। क्योंकि आपके साथ वक्त बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चिल्लो मत। छोटा भाई है इसलिए 4 दिनों की मोहलत दे रहा हूं। जमीन के कागजात लाकर जमा कर दे और जितने पैसों की बात हुई है उतने लेकर निकल जा। मैं अपनी जमीन भैया को कैसे दे दूं? नहीं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चल जाए। अरे उसे बेचकर ही तो मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। मंगेश। महाराज, सुबह सुबह इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? महाराज आप सुबह सुबह मेरे घर में पधारे। बात ही कुछ ऐसी है, इसलिए स्वयं चले आए, इंतजार नहीं कर पाए। क्या बात है महाराज, बताइए। तुमसे तुम्हारी जमीन कोई नहीं छीन पाएगा। तुम्हारी तो किस्मत खुल गई है, ईश्वर की विशेष कृपा हुई है तुम पर। क्यों, क्या हुआ महाराज? आज सुबह सुबह ईश्वर साक्षात हमारे सपने में आए थे और हमसे कह रहे थे कि उसे जाकर कहो कि उसे
एक कार्य करना है और उसके बाद उसके जीवन का सारा दुख हम हर लेंगे। बताइए ना महाराज, क्या करना है? आप जो कहेंगे हम सब कुछ करेंगे। ईश्वर की मर्जी है। क्या महाराज, क्या? वो जो भूमि का टुकड़ा तुम्हारे पास है उसे ईश्वर के नाम पर लिख दो। ताकि वहां ईश्वर का एक भव्य विशाल मंदिर बने और हम भी हमारा एक मठ खोले। इसी में तुम्हारा कल्याण है मंगेश। वाह आनंद, वाह। तुम्हारे हाथ में तो हुनर है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें ये काम इतनी अच्छी तरह से आता है। गुरुजी, मैं जब भी किसी को जूता सिलाते दिखता था ना, तो मुझे ये काम बड़ा कलाकारी वाला लगता था। फिर मुझे ये सीखने का मन हुआ, तो जब कभी भी मुझे स्टेशन की तरफ जाने का मौका मिलता था ना, तो बाबा आपको वो सदाशिव काका याद है? मैं उनकी दुकान पर जाकर बैठ जाता था। उन्होंने ही मुझे सिखाया। और ये बात सदाशिव ने मुझे आकर खुद बताई थी। फिर मैंने भी सोचा चलो ठीक है, आनंद कोई तो गुण सीख रहा है और गुण कभी ना कभी तो काम आता ही है। आज काम आ गया। महाराज अभी कैसी बातें कर रहे हैं? वो जमीन तो बहुत कीमती है। ईश्वर के आश्वासन से ज्यादा वो भूमि का टुकड़ा तुम्हें अधिक कीमती लगता है। हाँ, हम ये मानते हैं कि उस भूमि के टुकड़े से तुम तुम्हारी बेटी की शादी कर सकते हो, लेकिन मर जाने के बाद तुम्हें ये भवसागर कौन पार कराएगा? उसके लिए तो ये ईश्वर ही चाहिए ना। लेकिन महाराज, समय ले लो। ईश्वर का संदेश आया था, तुम तक पहुंचा दिया। सोच लो, हम चलते हैं। महाराज, मंगेश, इतना क्या सोच रहा है? अरे अपनी जमीन ईश्वर के नाम कर दे, पुण्य कमाएगा, पुण्य है। लेकिन सेठ जी, चलिए पंडित जी, लीजिए गुरुजी। वाह आनंद, वाह। तुमने चप्पल की सिलाई बहुत अच्छी की है, मन खुश हो गया। भाई मेरी तो ये इच्छा है कि तुम लोगों की मेहनत रंग लाए और धंधा खूब फले फूले। बस गुरुजी, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। ये लो राम जी। गुरुजी, आपकी चप्पल बनाने से हमारे दुकान की शुरुआत हुई है, तो हमारा धंधा अवश्य फले फूलेगा। सब अच्छा होगा राम जी। मंगेश काका, रुक भाई। अब तो सुबह सुबह दिमाग खराब करने के भाग यहाँ से, भाग। सुनिए तो। क्या है? बोल। आपने हमेशा हमारे साथ दुश्मनी निभाई है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहने आया हूँ। बोल। कि ये महाराज आपकी जमीन को हड़पने की योजना बना रहे हैं। इससे बचिए, और अगर ईश्वर सर्वसंपन्न है तो उसे आपकी जमीन से क्या लोभ? काका, इसलिए मैं कहता हूँ कि महाराज जैसे लोगों के पाखंड का मुंह इतना बड़ा हो जाता है कि वो सब कुछ लील जाना चाहते हैं। पहले दूसरों को, फिर भी पेट नहीं भरता है,
तो अपनों को भी। इसलिए अब जो भी फैसला लीजिएगा सोच समझ कर लीजिएगा, और मैंने जो कहा है उस पर जरूर सोचिएगा, अपने विवेक से सोचिएगा। और आप इसलिए मेरी बातों को खारिज मत कीजिएगा कि मैं छोटी जाति का हूँ। आप में से भले ही कोई ना माने, लेकिन भीमराव सबका है, और जहाँ न्याय है वही भीमराव है। वरना सोचिए, आपकी जमीन है, आपको जिसे देना है दीजिए, मुझे क्या। मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए ना। डॉक्टर साहब ने कहा है कि मेरी आई का सर दर्द जानलेवा हो सकता है, नहीं तो मेरी आई मर जाएगी। हम समझते हैं भीम बेटा, लेकिन फिर भी नहीं दे सकते। अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा ना तो पागल ही बनेंगे, ऐसे पागल। क्या पागल पागल बोले जा रहे हैं? पागल को पागल भी नहीं बोल सकते, तू पागल को होशियार बोले क्या? हाँ, वैसे अगर तू एक काम कर दिया ना तो तुझे पानी मिल जाएगा। बताओ। तू घुटनों पे बैठ जा, तुझे मिल जाएगा पानी। मैं महाराज को यह जमीन नहीं दे सकता। यह भीमराव कहीं ना कहीं सही कह रहा है। इस पैसे को अलग रखना, क्योंकि ये पैसे हमेशा हमारी शुरुआत की याद दिलाता रहेगा, और जिसे शुरुआत याद रहती है उसी को ये बात समझ में आती है कि उसने कितनी दूरी तय की है और कितना विकास किया है। बिल्कुल सही कहा राम जी। शुरुआत ही इंसान की जड़ होती है, और इंसान को कभी भी ना अपने जड़ को ना छोड़ना चाहिए और ना भूलना चाहिए। इसी बात पे आनंद, मेरे लिए एक चप्पल बना दो। जो भी पैसा होगा तुम बता देना, मैं उसे दे दूंगा। वो क्या है कि मेरे जात के लोगों ने कभी चप्पल तो पहनी नहीं है, और ना ही मैंने कभी पहनी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आनंद सबसे पहले मेरे लिए एक चप्पल बनाए। और जब तक हम सब चप्पल पहनेंगे नहीं तो हमारा धंधा आगे कैसे बढ़ेगा? गुरुजी, गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो, खुश रहो। गुरुजी, आप तो पढ़े लिखे ज्ञानी हैं, आपसे एक सलाह लेनी थी। तुम मंगेशी हो ना? हाँ गुरुजी। गुरुजी, आप क्या सोचने लगे? सोच रहा हूँ कि आज सूरज पश्चिम से कैसे उगाया। अच्छा ठीक है, बोलो क्या बात है। दरअसल बात यह कि आज सुबह महाराज आए थे। वो जो जमीन है तुम्हारे पास, उसे ईश्वर के नाम पर लिख दो, ताकि वहां ईश्वर का एक भव्य विशाल मंदिर बने। ये महाराज आपकी जमीन को हड़पने की योजना बना रहे हैं। इससे बचिए। जो भी फैसला लीजिएगा सोच समझ कर लीजिएगा। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि भीमराव एकदम सही कह रहा था। अब आप ही मार्गदर्शन दे, क्या करूं गुरुजी? नहीं 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 मंगेश, भीमराव गलत कह रहा है और महाराज सही कह रहे हैं। सवाल धर्म का है तो दे दो अपनी जमीन। आखिर दान करने से पुण्य मिलता है, और पुण्य से आत्मिक शांति। मैं महाराज का समर्थक हूं ना, इसलिए आप जानबूझकर ऐसी सलाह दे रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि वाकई में तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो उसके पास जाओ, जिसकी वजह से तुम अलग तरह से सोच पा रहे हो। मुझे लगता है कि
भीमराव तुम्हें सही सलाह दे सकता है, समझ गए? जो आज्ञा गुरुजी। भीमराव, ये कोई छोटी बात नहीं है। अभी तक सिर्फ तुम्हारी जात के लोग ही तुम्हारी बात को समझते थे, तुमसे सलाह लेते थे, समय समय पे मदद लेते थे। लेकिन आज पहली बार किसी बड़ी जात के व्यक्ति को तुम्हारी बात समझ में आई है, और मैंने भी जानबूझकर उसे तुमसे सलाह मांगने की बात कही, ताकि उसे तुम्हारी सार्थकता समझ में आए। भीमराव, आगे चलकर देखना, सारी जातियां तुम्हारी सार्थकता को समझेंगी। ये गुरु का विश्वास है। मेरे मन में लालच आ गया था। लालच इस बात का कि इसी बहाने आप मुझसे मिलेंगी, मुझसे बात करेंगी, मेरे साथ वक्त बिताएंगी। आपके साथ वक्त बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बुआ, ये आटा गूंद कर हो गया है, मैं रोटियां बना लेती हूँ। तू रहने दे, तू जाके हाथ मुंह धो ले, रोटी मैं बना लेती हूँ। जा। ठीक है। लीजिए। कितना हुआ? एक आना। बाबा, आज से हमें कहीं काम ढूंढने की जरूरत नहीं। अब से हम अपना काम करेंगे। अगर हम सब लोग लगन से काम करेंगे तो हम अपनी दुकान और बड़ी करेंगे, ताकि दूसरे लोगों को रोजगार दे सके, है ना? जी बाबा। आनंद, तू मेरे साथ चल। हम लोग आसपास के लोगों से जूता चप्पल सिलने के लिए मांग कर लाएंगे, और जिन्हें जूता चप्पल नए चाहिए उनसे ऑर्डर भी ले लेंगे। जी, मैं झोला ले लेता हूँ। चल। ठीक है। संदेश उधर रख दो। बाबा, पुरंजन काका, चाय वाले काका है ना, उनकी जमीन को महाराज हड़पना चाहते हैं। लेकिन उस जमीन का विवाद तो उसके भाई महेश के साथ था। हाँ, लेकिन जब महाराज ने उस जमीन के बारे में सुना तो वो अपना स्वार्थ उसमें साधने लगे। फिर तो महाराज उस जमीन को दान भक्ति श्रद्धा से जोड़कर उस चाय वाले से हर हाल में हड़प लेंगे। कोशिश तो करेंगे, लेकिन मैंने चाय वाले काका से कहा है कि श्रद्धा और भक्ति में अंधे होकर वो उस जमीन को महाराज को ना दे। तुझे क्या जरूरत थी उसे कुछ कहने की? वो उनका मसला है, वो जाने। हाँ बेब, जमीन उनकी, समस्या भी उन्हीं की। वो अपनी जमीन को चाहे बेच दे, किसी को दान में दे दे या जला दे, हमें क्या और तुम्हें क्या? बात तो हमें और तुम्हें की नहीं है, बात सिर्फ न्याय की है। लेकिन न्याय की लड़ाई अपने और पराये के दायरे
सारे से अलग होनी चाहिए। का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समाज